इतने सारे महंगे पौधे मैं फ्री में ही अपने एक सब्सक्राइबर्स को दे रही हूँ, जो हमसे मांगे हैं। वो हमसे एक्सचेंज कर रही हैं, प्लांट के बदले हमको प्लांट दे रही हैं। तो उन्हीं को मैं ये सारे प्लांट और कुछ सीड्स भी मांगे हैं, सीड्स भी मैं दे रही हूँ उन्हें। तो बिल्कुल फ्री में ही उनके पास ये जाने वाले हैं, क्योंकि एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें बराबर का मतलब कुरियर चार्ज लगेगा, तो इससे हम उनसे कुरियर चार्ज नहीं ले रहे हैं। अगर आपको चाहिए ये प्लांट या सीड्स तो आपको कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो फ्री में हो जाएगा। आपको मेरे गार्डन के महंगे महंगे प्लांट आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक सब्सक्राइबर को अपने दे रही हूँ सीड्स और जो प्लांट की कटिंग्स प्लस प्लांट भी दे रही हूँ दोस्तों। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं हमसे फ्री में ही। सीड्स और प्लांट फ्री में मिलेंगे, बट उसके लिए आपको कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने इस सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स से कोई भी कुरियर चार्ज नहीं ले रही हूँ, मैं उनसे एक्सचेंज कर रही हूँ। प्लांट के बदले प्लांट लेना देना हो रहा है हम लोगों का। अगर आप भी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज हमसे कर सकते हैं, उसमें कोई कुरियर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ प्लांट ले रहे हैं और सीड्स ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कुरियर चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों। और मेरे कौन कौन से महंगे महंगे प्लांट उनके गार्डन में जाने वाले हैं मैं वो भी आप सबसे दिखाऊंगी। तो ये सारे पौधे परमानेंट पौधे होते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मैं इतने सारे प्लांट निकाल कर अपने गार्डन से उनको दे रही हूँ और बिल्कुल फ्री में ही जाने वाले हैं। अगर आप नर्सरी पे जाओगे तो ये प्लांट आपको महंगे मिलेंगे। जो इंडोर प्लांट होते हैं दोस्तों वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो ये सारे पौधे मैं उनको फ्री में ही दे रही हूँ दोस्तों। ये है इंसुलिन का प्लांट, ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये कटिंग से ही हमने लगाया था और ये तैयार भी हो गया। इसमें राइजोम भी बन गए हैं। तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर भी खिलते हैं दोस्तों, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अगर फ्लावर नहीं आते तो भी इसकी पत्तियाँ काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। इसकी पत्तियों की जो बनावट है वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है, राइजोम से भी लग जाती है। और इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए दोस्तों। एक डायबिटीज़ पेशेंट वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि उनको कैसे यूज करना है। आप जब भी इसको यूज करिए तो किसी डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही इसको यूज करिए। और दूसरे नंबर पर दोस्तों ये है जो क्या कहते हैं अल्टरनेंथ्रा, उसकी मैं 3 वैरायटी दे रही हूँ उनको। तो एक ये छोटे पत्तों वाला है और एक ये बड़े पत्तों वाला है। देख सकते हैं इसकी पत्तियों की साइज़ थोड़ी बड़ी है। और एक ये ग्रीन पत्तियों वाला है, इसकी जो पत्तों की साइज़ है गोल गोल होती है। तो 3 वैराइटीज़ की मैं अल्टरनेंथ्रा दे रही हूँ उनको। तो ये भी 25-30 रुपए में बिल्कुल छोटा सा प्लांट मिलता है दोस्तों। और एक ये स्थल कमल की कटिंग्स दे रही हूँ, बिल्कुल छोटी सी कटिंग्स है। और इसमें ऊपर से मैंने कट किया था तो शूट्स भी निकल रहे हैं। तो ये स्टेम दे रही हूँ कटिंग्स उनको। और ये है इंच प्लांट दोस्तों। और ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट होता है। ये इस समय अगर लगा देंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, ये जल्दी मरता नहीं है दोस्तों। और एक ये है वनरिंजू, ये भी देने वाली थी लेकिन वो मना कर दी कि बोली कि उनके पास है। तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। वो बोली कि मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं लाई थी उनके लिए। और ये है कलांचो, जो देसी वाला कलांचो होता है दोस्तों। तो एक ये है, उसी कटिंग्स है ये दोस्तों। और ये जो पेरेनियल वर्बिना होते हैं इसमें पर्पल कलर के फ्लावर खिलते हैं, कुछ उसकी कटिंग्स मैं दे रही हूँ। तो ये भी बहुत आसानी से लग जाती है कटिंग से। और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर भी खिलते हैं, वाइट कलर के भी आते हैं, लेकिन मेरे पास वाइट कलर का था, वो गर्मी में ही ख़राब हो गया था दोस्तों। और एक ये है चाइनीज़ वायलट, एक में तो रूट्स बनी हुई है और कुछ मैं कटिंग्स दी हूँ दोस्तों, क्योंकि जो रूट्स बने हुए प्लांट थे वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो गए थे। तो उन्हें देना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि उसको जब हम पैक करते तो वो पूरा टूट फूट जाता। तो इससे अच्छा था जब हम तोड़ फोड़ करके ही प्लांट दें, तो कम से कम हम अच्छे से कटिंग्स ही दे दें। और कोलियस की मैं 5 वैरायटी दे रही हूँ दोस्तों, जो जितने भी मेरे पास थे सभी मैं दे रही हूँ। तो इसकी स्टेम जड़ सही थी, मैं लाई हूँ। देखते हैं अगर जिसमें मैं पैक करूँगी उसमें अगर ये पूरा आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से मुझको इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। इसकी स्टेम थोड़ी बड़ी हो गई है
और क्योंकि अगर इसको पीछे से तोड़ेंगे या ऊपर से अगर इसको मोड़ करके हम भरेंगे तो भी ये टूट ही जाएगा, या तो आगे टूटेगा या पीछे टूटेगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि नीचे से इसको हम कट करके हटा दें, क्योंकि नीचे से तो जड़ें फिर से बन जाएंगी। और कुछ कोसमोस, विंटर कोसमोस जो है उनकी प्लांट में लगाई थी सीड्स, उखाड़ करके, मिट्टी सही थी, मैं ये दे रही हूँ दोस्तों। और एक ये पीस लिली है, इसके जो बगल साइड से बेबी प्लांट निकले हुए थे तो रूट्स इसमें बने हुए हैं, वहाँ से मैं इसको कट करके इसको दे रही हूँ। और ये इंडोर प्लांट होता है, महंगा प्लांट होता है, 150-200 प्राइस में आता है दोस्तों। और एक ये लेपर्ड लिली के लीव्स दे रही हूँ, ये लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। तो मैं लीफ से लगाई थी, उसमें छोटे छोटे बल्ब बन गए थे, लेकिन उसको मैं निकाली, बल्ब बने थे, लेकिन मैं सोची कि अगर दे देंगे तो वो प्लांट में से बल्ब अलग हो जाएगा, पत्तियों में से तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने बल्ब्स वाले नहीं दिए, सीधे लीफ ही दी है दोस्तों। और एग्लोनिमा की कटिंग्स लगाई थी, वो भी रूट सही थी हुई है, वो दे रही हूँ। और ये बेबी टीयर्स है, कुछ बेबी टीयर्स की भी कटिंग्स दे रही हूँ मैं उनको। तो इतने सारे प्लांट मैं दे रही हूँ फ्री में ही, मेरे गार्डन से जाने वाले हैं उनके गार्डन में सजेंगे। और ये कटिंग से अभी भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं दोस्तों, मौसम भी बहुत अच्छा है। वैसे ये इस समय मॉइस्चर में नमी है तो कटिंग से जाते जाते ख़राब भी उतना नहीं होगा। तो ये तो छोटा है, इसकी रूट्स नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इसको ऐसे ही दे देंगे। और जो लंबे लंबे थे तो वो या तो आगे टूटते या पीछे टूटते, तो इससे अच्छा था कि हमें जड़ ही इसकी निकाल दी दोस्तों। और इस डिब्बे में मैं भरूंगी, पहले पेपर में रैप करना है ताकि इसकी जो नीचे की ब्रांच है उसमें हवा ना लगे, मतलब सूखे ना, वो अच्छे से उनके पास पहुंच जाए सेफली, क्योंकि वो चंडीगढ़ में रहती हैं और उनका नाम मीना शुक्ला है। उन्होंने हमसे मांगा था कि हमें कुछ प्लांट की कटिंग दे दीजिए और हमसे एक्सचेंज कर लीजिए, तो मैंने उनसे एक्सचेंज कर रही हूँ दोस्तों। कुछ उनके प्लांट मेरे गार्डन में आएंगे तो कुछ मेरे प्लांट उनके गार्डन में आएंगे। जब उनका पार्सल हमारे पास पहुँच जाएगा तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी कि उन्होंने हमें कौन कौन से प्लांट दिए हैं और कैसे पहुँचे हैं कंडीशन में। और मैं उनसे भी बोलूँगी कि जब ये पहुँच जाए तो इसकी पिक हमें लेकर के भेज दीजिएगा, ताकि मैं भी देखूँ कि हमारे प्लांट अच्छे से पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। वैसे देखते हैं, कुरियर करवाएंगे तो पता चलेगा कितने दिन में पहुँचता है। कहीं कहीं का लेट पहुँचता है, कहीं कहीं का बहुत फास्ट कुरियर पहुँच जाता है, पार्सल जो होता है पहुँच जाता है दोस्तों, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी मॉइस्चर है, हवाओं में नमी है, तो ये प्लांट जाते जाते ख़राब नहीं होंगे। गर्मी भी उतनी नहीं है कि ये सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, और अच्छे से पहुंच भी जाएंगे, लग भी जाएंगे। अभी भी कटिंग से ये लगने वाले प्लांट होते हैं। तो अच्छे से सब मैं पेपर में पहले रैप कर दे रही हूँ, ताकि इनकी जो कटिंग्स है उनमें सूखे ना, वो अच्छे से उनके पास पहुँच जाए। तो ये जो पौधे होते हैं दोस्तों, एग्लोनिमा पीस लिली, ये काफ़ी महंगे प्लांट हो जाते हैं। तो ये नर्सरी में आप अगर लेने जाओगे तो आपको 200-250 मतलब देना पड़ेगा, तभी आपको प्लांट मिलेंगे दोस्तों। तो मैं फ्री में ही अपने सब्सक्राइबर्स को दे रही हूँ ये सारे पौधे, और आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, कटिंग्स हमसे ले सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल फ्री में प्लांट मिलेंगे आपको, और बस आपको कुरियर चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम प्लांट दे रहे हैं फ्री में, तो कुरियर चार्ज तो हम नहीं दे पाएंगे ना, इतना तो मेरे पास हम उतना नहीं दे कर पाएंगे दोस्तों। और ये लेपर्ड लिली है जो बहुत अच्छे से पत्ती से ग्रो हो जाती है, बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियां भी देखने में अच्छी लगती हैं। तो ये बल्बस वाला प्लांट होता है दोस्तों, और इसकी भी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है बल्ब के ज़रिए, और पत्ती से भी बहुत अच्छे से लग जाता है। तो इसे भी आप ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में। तो मैं इस डिब्बे में भर करके सभी प्लांट को देने वाली हूँ। वैसे तो यहाँ से तो मैं ऐसे ही डिब्बे में देती हूँ दोस्तों, लेकिन देखते हैं कैसा पहुँचता है वहाँ, क्योंकि इतनी दूर जाने में, इधर उधर होने में जो होते हैं बॉक्स जो होते हैं वो टूट फूट जाते हैं। लेकिन देखते हैं, अच्छे से इसको पैक करेंगे, टेप से अच्छे से चिपकाएंगे ताकि अच्छे से उनके पास पहुंच जाए अच्छे कंडीशन में, क्योंकि प्लांट भाई महंगे हैं तो
अगर पहुँचेंगे नहीं अच्छे से तो ख़राब हो जाएंगे, तो क्या मतलब देने से। तो देखते हैं अच्छे से, ताकि उनके पास ये सारे प्लांट पहुँच जाए मेरे। और कुछ सीड्स भी दे रही हूँ दोस्तों, विंटर फ्लावरिंग सीड्स मांगी थी उन्होंने, तो कुछ सीड्स मैं दे रही हूँ। और इसी में भर करके दूंगी। कोसमोस है, और ये हॉली होक है, जबरीना हॉली होक, और ये कॉर्न फ्लावर है दोस्तों। तो सभी विंटर के ही सीड्स उन्होंने मांगा था। ये कैलेंडुला है, और ये वाल फ्लावर है। अब उनके यहाँ का मौसम जैसा होगा, ग्रो होगा या नहीं होगा। ये रोमैक्स है, कटुआ जिसे कहते हैं, और मेरीगोल्ड के सीड्स हैं, और ये मार्गरेटा के सीड्स हैं। इसमें सब पेपर में रैप करके पॉलीथीन में करके ही मैं दे रही हूँ, ताकि कोई फंगस ना लगे, अच्छे से ये सीड्स भी पहुँच जाए उनके पास। नहीं तो सीड्स देने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और कसूरी मेथी के भी सीड्स दे रही हूँ। इसी पॉलीथीन में मैं इसको बांध कर फिर डिब्बे में डाल दूँगी, ताकि सीड्स अच्छे से पहुँच जाए, कोई फंगस ना लगे और सीड्स अगर उनके यहाँ जर्मिनेट हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर ही होगी। क्योंकि इस समय तो थोड़ा अब सीड्स ग्रो करने का भी समय कम हो गया है, क्योंकि अब सीड्स ग्रो करेंगे तो फ्लावरिंग होने में लेट होगी, और तब तक गर्मी आ जाएगी। तो देखते हैं क्या करती हैं वो, और उनके पास ये जर्मिनेट होंगे या नहीं। कहीं कहीं का मौसम होता है जैसा, उसी के हिसाब से ग्रो होते हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर से भी मैं इसे पेपर लगा दे रही हूँ, फिर मैं इसको पार्सल कर दूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। तो आप भी लेना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पर आकर के बात कर लीजिए, इंस्टा आईडी पर, वहाँ से हमसे आप सब मांग सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।